हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर और सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं। और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये होगा। तो हमारा जो पहला काम होता है एक टेबल बनाने का, तो वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। नंबरिंग कर लिया है 1 to 5 जो बेसिकली कॉलम के लिए होगा। 1 to 9 नंबरिंग कर लिया है जो बेसिकली रो के लिए होगा। यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल होगा आई कोमा जे, आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। उसके बाद हमारा एक और काम होता है एक और टेबल बनाने का, तो वो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा आई का वैल्यू 1 to 9 था तो एस्टिक सिंबल जो प्रिंट हो रहा था वो कॉलम 5 में प्रिंट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने ले लिया 5। उसके बाद जब यहाँ पे आई का वैल्यू 5 था तो यहाँ पे जो एस्टिक सिंबल प्रिंट हो रहा था 1 to 5 प्रिंट हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया 1 to 5। साथ ही में ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है इसके लिए भी यहाँ पे हमने नंबरिंग कर लिया है। साथ ही में ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है इस केस में भी जो हमारा नंबर आ रहा है वो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। अब हमें कंडीशन फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब j का वैल्यू 5 था तो एस्टिक सिंबल सारे रोज में प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें मिल जाता है कि यदि यहाँ पे j इक्वस टू 5 हो तो एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब i का वैल्यू 5 हो उस केस में भी हमारा एस्टिक सिंबल हर एक कॉलम में प्रिंट हो रहा है। तो एक और कंडीशन यहाँ पे मिल गया, जब i इक्वस टू 5 हो तो हमारा एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले जो है डायगोनल एलिमेंट, इस केस में यदि आप देखोगे तो हमारा जो कंडीशन बनता था वो बेसिकली क्या होता था, j इक्वस टू 6 माइनस i। आप चेक करके देख सकते हो यदि i का वैल्यू 1 तो 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। यदि i का वैल्यू 2 तो 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पे एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। यदि i का वैल्यू 3 तो 6 माइनस 3, तो एस्टिक सिंबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह इस केस में भी होगा और इस केस में भी होगा। उसके बाद ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट है यदि याद हो तो ये भी हम लोग कर चुके हैं। इस केस में जो हमारा कंडीशन बनता था वो बेसिकली होता था j इक्वस टू i माइनस 4, या फिर हम लोग लेते थे j प्लस 4 इक्वस टू i। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, वहां पे हम लोग A to Z सारे कवर कर चुके हैं। तो इस केस में आप चेक कर सकते हो जब i का वैल्यू 5 होगा तो 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे i का वैल्यू 6 होगा तो 6 माइनस 4 2, तो उस केस में भी यहाँ पे एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे i का वैल्यू 7 होगा तो 7 माइनस 4 3, तो उस केस में भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 4 के केस में प्रिंट हो जाएगा और 5 के केस में भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 4 कंडीशन बन जाते हैं। इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो पैटर्न 35 रहेगा .cpp, एंटर। हेडर फैस लेने तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ले लिया। मेन मेथड लेने हैं तो इंट मेन किया। यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं तो इंट i कोमा j, i रो के लिए होगा, j कॉलम के लिए। हमें लूप चलाने हैं तो पहले रो के लिए लूप चलाना है, तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि टोटल 9 रोज है, i प्लस प्लस एंटर कर ब्रैकेट। अब हमें कॉलम के लिए लूप चलाने हैं तो टोटल कॉलम कितने हैं 5, तो यहाँ पे आप ले सकते हो 4 j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा है वो फर्स्ट कंडीशन है इफ j इक्वल टू 5 हो, या फिर और ऑपरेटर में i इक्वल टू 5 हो, या फिर और ऑपरेटर में j इक्वल टू 6 माइनस i हो, या फिर और ऑपरेटर में j इक्वल टू i माइनस 4। तो यदि ये कंडीशन होता है हमारा तो हमारा एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे एस्टिक सिंबल प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में यहाँ पे एस ब्लॉक में सी आउट स्पेस प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्पेस सेमीकोलन। अब यहाँ पे जब ये वाला लूप खत्म हो रहा होगा
तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे सी आउट \n ले लेंगे। हम लोग वही कर रहे हैं जो अभी तक हम लोग फॉलो करते आए हैं। पहले रो के लिए चलाएंगे लूप, फिर कॉलम के लिए लूप चलाते हैं, फिर यहाँ पे यदि कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो HTML प्रिंट करवा देते हैं, नहीं तो यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट रो में प्रिंट करवाने के लिए \n ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे जे का भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। तो उस केस में यहाँ पे जे ले लेंगे हम लोग। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका आ रहा था इस फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।